तो हेलो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे लेक्चर नंबर 2 मोल कंसेप्ट का, जो आगे का है। ठीक है, तो हम लोग कल बात कर चुके थे मास नंबर, एटॉमिक नंबर बात कर चुके थे। ठीक है, और मास नंबर, एटॉमिक नंबर। आज जो हम लोग बात करेंगे कि सर मोलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बाद हम लोग डालेंगे मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई साहब, कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो एक साफ साफ नाम में ही छुपा हुआ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स किससे बनता है? तो बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सारे एटम के मास को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इसमें लिख सकता हूं सम ऑफ atoms atomic mass, sum of atomic mass of a molecules, sum of atomic mass of sum of all atom atomic mass of molecules, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे भाई साहब? मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के सारे एटम के मास को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल में CO2, दिस इज अ मॉलिक्यूल्स। अब कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 mu। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुने 2। अगर मैं इसको करूँ तो कितना आ जाएगा? 44 AMU। ठीक है, 44 AMU। और एग्जांपल लेते हैं H2O, 1 into 2 16, कितना आ जाएगा? 18 AMU। ठीक है, अब देखिए एक बात और देखिएगा कि आजकल के जो मॉडर्न फेज है, मॉडर्न फेज में AMU की जगह U इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एक चीज और लिखेंगे, U is also used in the place of AMU। भाई सर U क्या है सर? U बोले तो यूनिफाइड मास। U बोले तो यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा? यूनिफाइड मास आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप AMU बार बार ना लिख के U भी लिख सकते हैं। बहुत जगह AMU और U लिखा हो तो एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। एक आएगा तुम्हारा मोलर मास। क्या आएगा? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कहता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स या 1 मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट। क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट। बहुत सारे बुक में कंस्टिट्यूएंट लिखते हैं। कंस्टिट्यूएंट। सर 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। मोल का मतलब क्या? ये नंबर। अब सब भूल जाओ डेफिनेशन क्या होता है, सब ये जानो मोल का मतलब क्या होता है? ये नंबर। मोल का मतलब क्या होता है? ये नंबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं पार्टिकल्स बोल रहा हूं, उसमें एटम भी आ सकता है, उसमें मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है। उसमें क्या आ सकता है? मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है ना? ये सारे चीज हो सकते हैं जो तुम्हारे क्या है? 1 मोल के बराबर होते हैं। अब क्या बोला? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? मोलर मास। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मैं जानता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऑक्सीजन को। किसको ले रहा हूँ? ऑक्सीजन को। ठीक है भाई साहब, अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन को एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो 1 एटम ऑक्सीजन का, इसका 1 एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16 AMU। कल ही बताए थे 16 AMU, एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का। सर
तो 6.022 गुने 10 पे पावर 23 एटम्स ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास 16 गुने 6.022 गुने 10 पे पावर 23 AMU। अब अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग एक मोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक मोल। अब मैं इसके जगह अगर एक मोल लिखूं, कितना? एक मोल, तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6.022 गुने 10 पे पावर 23। तो भाई साहब बहुत सारे बुक में 6.022 लिखता है, बहुत जगह 6.023 भी लिखता है। तो 22 और 23 में टेंशन नहीं लेना, छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए टेंशन नहीं लेना। अब देखो, अब मैं हर जगह, और इसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। वन क्या लिखे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। 1 मोल में इतना पार्टिकल्स, इतना एटम, तो 1 मोल ऑक्सीजन में इतना मास है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा भाई साहब? बोलेंगे, देखिए क्या होगा। 1 मोल मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इतना हुआ। अब देखो, मैं इसी को बोल सकता हूँ 6.022 गुने 10 पे पावर 23। अब एक बात बताओ, मैं मोलर मास पूछूंगा तो तुम इतना लिखना पसंद करोगे? तुम इतना लिखना पसंद करोगे? 6.022 10 पे पावर 23, मतलब ब्याह में सारा बाल बच्चा लेके पहुंचोगे, ठीक बात नहीं ना है। ब्याह में बाल बच्चा लेके नहीं ना पहुंचेंगे, जितना का काम उतना ही पहुंचेंगे। अब देखो, एएमयू का कल मतलब बताए थे, एएमयू का कल मतलब बताए थे 1/12, ठीक है। एएमयू का मतलब बताए थे, एएमयू की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/12 ब्रैकेट में 1.99 गुने 10 पे पावर -23 ग्राम। क्या? ग्राम। अब देखो भाई साहब, यहां पर देखना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, लगभग ये भी कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, और ये भी लगभग 2 बार में कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 16 ग्राम। क्या बचेगा? 16 ग्राम। तो अगर मैं मोलर मास की बात करूं, किसकी बात करूं? मोलर मास का, तो मोलर मास जो आया तुम्हारा वो है 16 ग्राम। कितने मोल में? 1 मोल में। कितने मोल में? 1 मोल में। तो मोलर मास कितना है? 16 ग्राम पर मोल। किसका? ऑक्सीजन का। अब देखो, यहां से कंक्लूजन क्या है? ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं 2 चीज। अगर मैं सिर्फ 16 लिखूं तो दिस इज कॉल्ड, अगर मैं सिर्फ 16 लिखूं ऑक्सीजन को, तो ये हो जाएगा मास नंबर। क्या हो जाएगा? मास नंबर। अगर मैं 16 AMU लिखूं, ये हो जाएगा एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहने का मतलब एक एटम का मास। एटॉमिक मास कहने का मतलब एक एटम का मास। लेकिन मैं अगर मैं 16 ग्राम पर मोल लिखूं या 16 ग्राम लिखूं, तो ये हो जाएगा मोलर मास। क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो दोनों में बात में फर्क है। एएमयू लिखो तो उसका अलग मतलब होता है, ग्राम पर मोल लिखे तो उसका अलग मतलब होता है, सिर्फ 16 लिखे तो अलग मतलब होता है। तो ये पूरा कहानी था कि मोल क्या है, तो मोलर मास क्या है? मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। 1 मोल पार्टिकल बोले तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी सारा मोहल्ला एक ही जगह चलाएगा। पार्टिकल बोले तो सारा मोहल्ला एक ही जगह चलाएगा, ठीक है। 1 एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास उतना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब हर जगह ये लिख लेने नहीं चलेंगे, बाल बच्चा के साथ हम एक चीज लिखेंगे, तो इसको सारे को कैंसिल करके हम लाए तो आया ग्राम में, क्योंकि कल ही हम बताए थे ग्राम का वैल्यू कितना होता है। तो ये हो गया तुम्हारा मोलर मास, ठीक है। तो इसको लिख लें, ठीक है। इसको क्या करें? लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको हम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? मोलर मास, एटॉमिक मास, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास। एक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या आता है? रिलेटिव एटॉमिक मास।
रिलेटिव एटॉमिक मास, और शायद कल मैंने एवरेज मास का भी डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ये कहता है कि एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस का ले लीजिए या किसी एटम्स का, सॉरी किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लीजिए, उसको 1 AMU से डिवीजन दे दीजिए, कितना एम से, ठीक है ना, तब हो जाता है एटॉमिक मास, कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम with respect to 1 AMU। जैसे देखो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, शॉर्ट में राम लिख देता हूँ, ठीक है, कण कण में राम है, भगवान राम जो है हर जगह है ना, कहीं भी राम भगवान छूटे नहीं। अब देखो तो मैं मान लो ऑक्सीजन के लिए 16 AMU और बट्टा में 1 AMU, तो AMU क्या हो गया, कट गया, तो क्या है राम बराबर 16, ठीक है। अगर यहाँ यूनिट लेस है 16 लिखे तो इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा है, क्या बता रहा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा है, ठीक है भाई साहब। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर, आप लोग रोक के इसको बनाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, कैलकुलेट, ठीक है, मोलर मास, क्या बोल रहा हूं मैं, मोलर मास ऑफ, एकदम आसान सवाल है, गिवन मॉलिक्यूल्स, एकदम बेसिक सवाल है, गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन, ठीक है, गिवन कंपाउंड कर देता हूँ, मोलर मास निकाला ना, तो पहला देखो, पहला है H2O लिख रहा हूँ, मोलर मास निकालना है, दूसरा ले रहा हूँ H2SO4, तीसरा ले रहा हूँ मैं HNO3, चौथा ले रहा हूँ Fe2O3, पांचवा ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, छठा ले रहा हूँ C6H12O6, ठीक है, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ग्लूकोज। अब देखो इसका बनाने का तरीका क्या, एक एक करके देखते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, बता देता हूँ एटॉमिसिटी क्या होता है, पहले ही बता देता हूँ एटॉमिसिटी, अगर कोई लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। देखो ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में ये एटम कितना प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। इस एटम की एटॉमिसिटी 2 है, इस एटम की एटॉमिसिटी 1 है, ओवरऑल इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 3 है। ये क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ atoms present in a molecules, ठीक है। क्या द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन a molecules, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 1 into 2 एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। आप उसको ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसका कितना आएगा, 1 into 2 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का होता 1, नाइट्रोजन का 14 और 16 गुने 3, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 48, 15, 48 और 15 हो जाएगा 8 5 13 का 3, ठीक है, 4 5 63 ग्राम पर मोल। फेरस का होता है 56, फेरस का कितना होता है 56, 2 × 56, 16 गुने 3, जोड़ेंगे तो 56 दूनी हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 48, जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा भाई साहब 160 ग्राम पर मोल, है ना। सब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसको मैं मिला लेता हूँ, वीडियो पॉज करके बोला था कर लेना। 40, अब देखो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाई 2, कितना जगह 40 प्लस 16 1 17, 17 दूनी 34, 74 ग्राम पर मोल। ये कितना है 12.6, 1 × 12
और ऑक्सीजन का 16 गुने 6 कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो कुछ बेसिक सवाल थे जो मोलर मास हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए ताकि आगे के फंडे क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोल निकालने के लिए सीखते हैं। क्या निकालना सीखेंगे, मोल निकालना। चलिए, अभी 2-3 दिन और लगेंगे, फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत बेसिक सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे बालाजी बुक के लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में। बालाजी बुक ऐसा है जो इंसान बालाजी बुक, तीनों बालाजी बुक अगर बना लिया कंप्लीट कम से कम एक बार भी, तो उसका मान के चलिए अगर जेईई मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें 100 में 90 से 80 के बीच नंबर लाएगा, जो कि काफ़ी होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं मोल के बारे में। ठीक है, मोल, अभी मैंने बताया कि मोल है क्या। मोल कुछ नहीं, एक नंबर है। मोल कुछ नहीं, एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.022 गुने 10 पे पावर 23, 6.022 गुने 10 पे पावर 23। ठीक है, ऐसे बुक वगैरह में देखोगे तो इसका डेफिनेशन लिखता है, बुक वगैरह में डेफिनेशन लिखता है कि 1/12 पार्ट ऑफ किसी भी एटम का कारण 12 के रेस्पेक्ट में। तो उतना हमको जानना नहीं, हमको यहाँ IIT जेईई के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो उसका हमको डेफिनेशन से कोई खास मतलब है नहीं, सेंस को समझना है। सेंस क्या कहता है मूल, कि भाई मूल कहता है कि मास ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट, ऐसे नहीं लिखता, छोटा उसको ये लिख देता हूँ। मूल का जो बेसिक है इसका निकालने का तरीका है, किसी क्वेश्चन में गिवन मास देगा, क्या देगा, गिवन मास, उसको हम लोग करेंगे डिवीजन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन ये बात को फील थोड़ा कर लेते हैं। देखो अभी हम पढ़े हैं कि मोलर मास जो होता है, क्या, मोलर मास डिफाइंड होता है 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए मोलर मास इक्वल टू 1 मोल है ना, मोलर मास निकलता है 1 मोल का मास, 1 मोल सब्सटेंस जो होगा, ये पार्टिकल होगा, उसका मास है ना। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन आता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन आता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन आता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना आता है, 1/16 मोल ऑक्सीजन है ना। 1 ग्राम में कितना आएगा, 1/16 मोल ऑक्सीजन। सर अगर W ग्राम, कोई गिवन मास दिया W ग्राम ऑक्सीजन, W ग्राम ऑक्सीजन तो W/16 मोल ऑक्सीजन। तो भाई सब समझिए, ये जो मोल निकल गया किसमें, गिवन वेट में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल एट गिवन मास W क्या हो, W तो आता है नंबर ऑफ मोल बराबर, देखिए 16 है क्या वास्तव में, 16 इसका मोलर मास है ना। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास और बट्टा में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाय बटा में मोलर मास। अगर किसी भी एटम का गिवन मास मालूम है, मोलर मास मालूम है, उसको डिवीजन नहीं होता, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा,
एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि सर 0.8 ग्राम O2 दिया हूँ, ऑक्सीजन ही O2 दिया हूँ, 0.8 ग्राम ऑक्सीजन में मोल कितना होगा, ठीक है। चलिए लिखता हूँ, हाउ मेनी मोल इन 0.8 ग्राम ऑफ O2। सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे O2 का, मोलर मास O2 का निकालेंगे, तो 16 गुने 2 32 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 0.8, ये कितना 32, कट जाएगा 8 × 32 यानी कि 1/40 मोल, 1/40 मोल यानी कि 0.025 मोल आना चाहिए मेरे हिसाब से, तय आएगा ना, हाँ नहीं आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल निकाले। तो मोल का निकालने का तरीका क्या है कि जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवीजन दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं सर, और क्वेश्चन देखते हैं सर, तब ज़्यादा क्लियर हो, जो आप लोग खुद बनाइएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। पहला 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, दूसरा 3.2 ग्राम ऑफ O2, तीसरा 0.18 ग्राम ऑफ H2O, चौथा है 90 ग्राम ऑफ C6H12O6। एकदम बेसिक सवाल है, इसको हम लोग पहले करते हैं। तो इस सवाल को कीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक, देखते हैं हम लोग आगे। इसको हम आगे देखते हैं। इसी पर बेस्ड अगर हम जेईई का भी सवाल देख लेंगे, जो कि आई थिंक 2019 में पूछा है, सिंपल 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। देखिए उसमें क्या है कि सबका निकालना है नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले प्यार से पहले क्वेश्चन के लिए मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास। अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में है, किस स्टेज में, लर्निंग स्टेज में, तो धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि सर हमको तो तुरंत पेन बिना पेन उठाए बना ले, उसमें समय लगेगा। अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में, आप लोग डायरेक्ट 10th में यहाँ थे और उठ के यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर भरने में समय लगेगा। यहाँ से यहाँ आए, 10th में कुछ नहीं था सिलेबस, जितना आप पढ़िएगा 11th 12th का, जितना आप 11th 12th में पढ़िएगा ना, उसका 5% सिलेबस 10th में, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मोलर मास हम लोग निकालते हैं H2SO4 का, भाई साहब H2SO4 का, तो 1 × 2 16 दूनी, इसका 32 और 16 गुनी 4, अभी निकाले थे शायद 180 ग्राम पर मोल आता है, ग्राम पर मोल, यूनिट याद रखिए, ग्राम पर मोल होता है। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास कितना है 9, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, 98 आएगा ना, H2SO4 98 आएगा। ये है 9.8 डिवाइडेड बाई 98, कट के कितना आ जाएगा 0.1 मोल। फिर नेक्स्ट सवाल है 3.2 ग्राम ऑफ O2, 3.2 ग्राम ऑफ O2 है, तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे O2 का, ऑफ O2 16 गुने 2 बराबर 32 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना 3.2 32, कट के भी 0.1 मोल आ जाएगा। एक और सवाल है
0.18 ग्राम ऑफ H2O। तो मोलर मास कितना होता है H2O का? मोलर मास ऑफ H2O तो कितना है? 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, लास्ट बार करवाया था। तो नंबर ऑफ मोल 0.18 बटा 18, 0.01 मोल। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। मोलर मास इसका कितना है? मोलर मास ऑफ C6H12O6 6 गुने 12, 1 गुने 12, 16 गुने 6, 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर देखो, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा? 90 बटा 180 कट के कितना? 1/2 मोल। 1/2 मोल। तो ये आ गया। सब हम मोल कैलकुलेट करना सीख गए हैं। मोल कैलकुलेट करना क्या हो गया? सीख गए हैं। तो इसको लिख लीजिए। जेईई मेंस का सवाल इसी पे करवाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल 2019 में शायद आया। ठीक है, बाकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक ले लीजिए बालाजी का, बालाजी को बुक को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि तरक्की बुक को बनाने से होती है। ठीक है, बुक में ही तरक्की छुपा हुआ है। जो पीडीएफ वाला जिंदगी है ना, पीडीएफ और नोट्स वाला जिंदगी, पीडीएफ और नोट्स वाला जिंदगी से तरक्की नहीं होता। जब किताब के पन्ने पलटते हैं तब तरक्की होता है। आधी जनसंख्या इसलिए बर्बाद है क्योंकि वो किताब को नहीं देखकर पीडीएफ और नोट्स के फेर में लगे हुए हैं कि सर कहीं से नोट्स मिल जाए, सर कहीं से पीडीएफ मिल जाए ना। कभी नहीं तरक्की हो, कभी भी नहीं होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कहता है कि एक मॉलिक्यूल से कुछ इस प्रकार से है, A2B है, उसका मास दिया हुआ है 1 × 10⁻³ kg, आई थिंक 25 है। दूसरे में दिया कि और मॉलिक्यूल्स है जिसका मास है मॉलिक्यूल से A2B2 जिसका मास है 30 × 10⁻³ kg। ठीक है, तो आपको मोलर मास पता करना है ए और बी का। ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि A = 10⁻³ kg पर मोल, मोलर मास पता करना है। और बी जो है, अच्छा ऑप्शन क्या था उसको बनाइए पहले। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन था A = 10⁻³ kg। ऑप्शन बी था 10⁻⁵ 5 × 10⁻³ kg। ऑप्शन बी था A = 5 × 10⁻³ kg। और ऑप्शन इसमें बी में था 5 × 10⁻³ kg। ऑप्शन सी में था A = 10⁻³ kg। और बी जो था ये 10 था, सॉरी 10 × 10⁻³ kg। और ऑप्शन डी को मैं नन मान लेता हूँ, नन ऑफ दिस। तो ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है। सिंपल क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, जेईई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसको देखते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके बनाएंगे। सिंपल क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। ठीक है, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है। अभी जो मैं बताया उसी से बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई साहब, A2B का मोलर मास है 25 × 10⁻³ kg में। मैं इसको बार बार ढोऊंगा तो ग्राम में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2A + B = 25 × 10⁻³ kg। सेम प्रोसेस है, इसको भी लिख सकता हूँ 2 × 2B
30 इंटू 10⁻³ kg भाई साहब। अगर इसको मैं मैनेज करूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर बेस्ड, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -b, ये कितना आ जाएगा -5 इंटू 10⁻³ kg, माइनस माइनस कट जाएगा तो b कितना आ जाएगा 5 इंटू -3 kg। अब किसी को भी किसी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में मान लो पुट कर दो, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको 2a, का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻³ और 25 इंटू 10⁻³, इसको उधर ले जाएंगे तो 20 इंटू 10⁻³ के लिए, तो a बराबर 10 इंटू 10⁻³ kg। a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 5, देखते हैं किसमें है, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जेईई मेन से पूछा हुआ सवाल है, जेईई मेन से पूछा हुआ सवाल है, सही 2019 से 20 का पूछा हुआ, एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे सवाल बन गया। a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 10। देखो मैंने इतना आसान तरीके से इसलिए बताया क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में, अभी तुरंत चाहते तो तुरंत भी बन जाता, लेकिन तुरंत के फेर में नहीं रहना है, एक लेवल आ जाएगा तब आएंगे। चलिए देखते हैं, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। ठीक है भाई साहब, पहला 0.1 मोल ऑफ H2O, दूसरा है 0.018 ग्राम ऑफ 0.9 ग्राम ऑफ C6H12O6। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 2.2 ग्राम ऑफ CO2, और ऑप्शन डी है भाई साहब, ऑप्शन डी है 0.2 मोल ऑफ H2SO4। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसी टाइप के आसान वाले सब क्वेश्चन जो है जेईई में फ्रेम करते हैं। तो कुछ मोल में दिए तो मोल में दिए तो मेरा काम आसान कर दिया, और कुछ मोल में नहीं दिए तो उसको मोल में निकालना है, मोल में चेंज करके। तो ये देखो 0.1 मोल, ये दोनों में तो पहले ही तकरार खत्म की, इन दोनों में ये ज़्यादा है, तो ये तो पहले तो सिलेबस से बाहर हो गया हम लोग का। अब देखो अभी रेस में ही आ गई इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों को देखते हैं। सर अभी मैंने मोलर मास बताया था इसका C6H12O6 का 180, ये कितना है 0.09, कट जाएगा सर, कितनी बार में कटेगा सर, नीचे एक बच्चे की तरह कर देता हूँ, और ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 1/2000। अगर मैं इसको 0.5 × 10⁻³ बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है, ये तो वैसे ही रेस से बाहर हमको दिख रहा है भाई पहले ही। इसको देख लेते हैं 2.2 टाइम 44, कितनी बार है 50 बार में, आई कितना 0.2। अगर मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो आई थिंक इसका वैल्यू आया था 0.02, तो सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू है ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिक सवाल भी देखे, जेईई का भी सवाल देखें और अच्छे सवाल देखें, बस 1-2 कॉन्सेप्ट पे है बेसिक, और जेईई का भी सवाल देख लिए। तो और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे। ठीक है, बाय।